जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी विष्णु भक्तों को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। सभी विष्णु भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को सदा भाव से पूरा सुनें। कथा शुरू करने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखें। अगर आप द प्राचीन ग्रंथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपने प्रेम भाव से द प्राचीन ग्रंथ चैनल की कथाएं सुनी हैं, उसी प्रकार से द प्राचीन ग्रंथ चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया उन्हें भी अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को और बड़ा करें। यह निवेदन हर एक विष्णु भक्त से है जो इस कथा को सुन रहा है। मेरी बात सही लगे तो इसका मान रखें। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सभी की मंगल कामना के साथ हम सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हे विष्णुदेव, आपके विभिन्न स्वरूपों की महिमा अपरंपार है। आज मैं इस पावन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए आपसे अनुमति और आशीर्वाद की अपेक्षा है ताकि इस कथा को कहने और सुनने वाला सदैव सुखी रहे। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? युधिष्ठिर की इस जिज्ञासा को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है और अत्यंत पुण्यदायक है। इसका माहात्म्य अनंत है। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर और विभीषण से थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उनकी प्रजा भी अत्यंत सुखी थी। राजा हर एकादशी का व्रत करते थे। सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत की कथा सुनते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। विशेष रूप से जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती थी तो वह पूरे नगर के लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित करते और सभी से इस व्रत को करवाते। उनकी प्रजा भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से रमा एकादशी का व्रत करती थी। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ ससुराल आए हुए थे। उसी समय रमा एकादशी का पर्व आ गया। चंद्रभागा को चिंता होने लगी कि उनके पति अत्यंत दुर्बल हैं और उनके पिता की आज्ञा है कि ससुराल में हर कोई एकादशी का व्रत करे। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, हे स्वामी, यहाँ हर कोई एकादशी का व्रत रखता है और कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। यदि आप यह कठिन व्रत नहीं रख सकते तो कहीं और चले जाइए, लेकिन यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो व्रत रखना अनिवार्य होगा। शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत रखूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार उन्होंने व्रत रखना आरंभ किया। रात को जागरण के समय जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित चंदन से उनका अंतिम संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह दिव्य रत्नों से सुसज्जित भवन में अप्सराओं के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। समय बीतता गया। एक दिन मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ मंदराचल पर्वत पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया और उनसे कहा, राजकुमार शोभन, आपके ससुर और आपकी पत्नी कुशल हैं, परंतु यह नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, यह नगर मुझे रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह व्रत का महात्म्य सुनाएं और उनके पुण्य के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो सकता है।
ब्राह्मण ने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे वहां ले चलें ताकि मैं अपने पति के दर्शन कर सकूं, मेरे एकादशी व्रत के पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर सकूं। ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पहुंचे, जहां वामन ऋषि के आश्रम में उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य रूप में अपने पति शोभन के पास पहुंची। पति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आप मेरे व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैंने अपने पिता के घर 8 वर्ष की आयु से विधिपूर्वक एकादशी का व्रत सदा श्रद्धापूर्वक किया है। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और आपके समस्त कर्मों से युक्त होकर परलोक तक बना रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने पुण्य से अपने पति का नगर स्थिर किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, यही रमा एकादशी का माहात्म्य है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है और इसके नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हुए कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी के व्रत के बारे में और सुनने वालों के लिए श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही समान हैं। दोनों एकादशियों का फल एक समान होता है। जो व्यक्ति इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी रमा एकादशी की कथा। श्री कृष्ण भगवान के मुख से सुनकर युधिष्ठिर का मन प्रसन्न हो गया। सभी ने मिलकर विष्णु भगवान की स्तुति की और यह कथा हमेशा भावपूर्वक सुनने और सुनाने का संकल्प लिया। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसका महत्व आज मैं आपको बताता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर और विभीषण के साथ थी। यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा भी अत्यंत सुखी थी। यह राजा हमेशा एकादशी का व्रत करता था। व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए कथा सुनता था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करता था। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती थी तो वह पूरे नगरवासियों से इस एकादशी का व्रत करवाता था। नगर के लोग भी पूरी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया करते थे। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी का पर्व आने वाला था। जब व्रत का दिन निकट आया तो चंद्रभागा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल और कमजोर हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। यहाँ सभी को रमा एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। मेरे पति इस कठिन व्रत को कैसे निभा पाएंगे? यह सोच सोचकर वह बहुत दुखी हो रही थी। दशमी के दिन ही राजा ने ढोल बजाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा और सभी नगरवासियों को रमा एकादशी का व्रत करना अनिवार्य होगा। जैसे ही यह घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं और कोई नाराजगी भी न हो। अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य मेरे प्राण चले जाएंगे। इस पर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और अन्य सभी जीव भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत रखना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी की आज्ञा अत्यंत कठोर है और मैं उनसे जाकर कुछ भी नहीं कह सकती। यह सुनकर शोभन ने कहा, जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। मैं अवश्य व्रत करूंगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूख और प्यास ने उन्हें अत्यंत पीड़ित किया। जब सूर्यदेव अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, वह शोभन के लिए बहुत कष्टकारी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित चंदन से उनका दाह संस्कार करवाया,
परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पति के साथ सती नहीं हुई और उनकी अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्नों और मूल्यवान मणियों से सुशोभित भवन में विराजमान हुए। बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, अप्सराओं और सुगंधित पदार्थों से भरे उस स्थान पर शोभन का वैभव किसी दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। समय बीतता गया। एक दिन मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शोभन को देखा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तो यह सोचकर वह ब्राह्मण उसके निकट गया। शोभन ने उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में सभी प्रकार से कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप कृपया अपना वृत्तांत बताइए। ऐसा सुंदर नगर जिसे न कभी देखा न सुना, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा, कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यदि यह स्थिर हो जाए तो ही मुझे पूर्ण संतोष मिलेगा। कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे यह नगर स्थिर हो सके। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और इसे स्थिर कैसे किया जा सकता है? कृपया बताइए, मैं अवश्य उपाय करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया था, परंतु कुछ कमी रह गई होगी। यदि आप मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत बताएं तो उनके पुण्य के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, क्या आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है या यह कोई स्वप्न की बात है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पुत्री, मैंने अपने नेत्रों से तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और उनके नगर को भी देखा है, जो देवताओं के नगर के समान भव्य और सुंदर है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे वहां ले चलें। मुझे अपने पति के दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कृपया ऐसा उपाय करें जिससे हमारा मिलन हो सके, क्योंकि वियोगियों को मिलाना महापुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामन ऋषि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वामदेव को सारी बात बताई। वामदेव जी ने सारी बात सुनने के बाद वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। आर्षि के आशीर्वाद और चंद्रभागा के एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपनी बाईं ओर बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को स्वीकार करें। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तभी से विधिपूर्वक एकादशी व्रत को करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर अंत तक बना रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने पुण्य के प्रभाव से शोभन के नगर को स्थिर कर दिया। देवी आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगीं। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य आपको बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं और इसके नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हुए व्रत कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान होती हैं और समान फल देती हैं। इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो व्यक्ति इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो यह थी रमा एकादशी व्रत कथा। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, राजा अम्बरीश की।
इस कथा को एकादशी के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए और कार्तिक मास में तो इसका विशेष महत्व है। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीपों, अचल संपत्ति और अतुल्य वैभव के शासक होने पर भी इस सब को स्वप्न जैसा मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन और वैभव में लोग फंसकर घोर नरक में चले जाते हैं वह केवल क्षणिक सुख है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में अपार प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में सेवा में और कानों को भगवान की मंगलमयी कथा सुनने में लगा रखा था। उनके नेत्र भगवान के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में, नासिका भगवान के चरणों में सिमटी तुलसी की दिव्य गंध में और जीवन भगवान के प्रति अर्पित प्रसाद में संलग्न था। राजा अम्बरीश अपने पांवों से तीर्थ यात्रा करते हुए श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते थे। उन्होंने अपने सभी कर्म, इंद्रियों और शरीर को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े दान दक्षिणा वाले अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की। उनके राज्य के लोग भगवान के उत्तम चरित्रों का सम्मान करते थे, प्रेम पूर्वक सुनते और गाते थे। इसी प्रकार उनके राज्य के मनुष्यों को स्वर्ग की भी इच्छा नहीं थी। राजा अम्बरीश की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करता और भक्तों की रक्षा करता था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया। वर्ष के समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रातों का उपवास किया और यमुना नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और गुणकारी भोजन करवाया और उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। जब ब्राह्मणों को संतोषपूर्वक भोजन मिल चुका था, तब राजा ने उनसे अनुमति लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी की। इसी समय वरदान देने में समर्थ और महाक्रोधी दुर्वासा आर्ष वहां अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही आदरपूर्वक उठ खड़े हुए, उन्हें आसन दिया और विविध सामग्रियों से उनके चरण धोकर आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। आसन देकर राजा अम्बरीश ने दुर्वासा रार्षि को आदरपूर्वक बैठाया और उनके चरणों में प्रणाम कर भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा रार्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आता हूँ, बाद में भोजन करूँगा। यह कहकर वे यमुना के पवित्र जल में स्नान के लिए नदी तट पर चले गए और ध्यान करने लगे। उधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल कुछ ही समय शेष रह गया था, जिससे धर्मात्मा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया और कहा, ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करना और द्वादशी का पालन न करना दोनों ही दोष का कारण बन सकते हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे पाप न लगे। ब्राह्मणों ने कहा, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसलिए आप केवल जल ग्रहण कर लें। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण करते हुए द्वादशी रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा आर्षि यमुना तट से लौटे और राजा अम्बरीश को जल पीते हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध से थरथराते हुए उन्होंने कहा, अरे देखो इसे, यह कितना क्रूर है, धन के मद में अंधा हो गया है। इसे भगवान की भक्ति का कोई मान नहीं है और यह खुद को बहुत समर्थ मानता है। मैं इसका अतिथि होकर आया था, फिर भी इसने मुझे बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं हो सकता। यह कहते हुए वह क्रोध में लाल हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा खींचकर जमीन पर फेंक दी, जिससे एक जलती हुई राक्षसी उत्पन्न हुई। वह तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर हमला करने को उद्यत हो गई, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को भस्म कर दिया। जब दुर्वासा अरश्य ने देखा कि सुदर्शन चक्र उनकी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे जलती हुई अग्नि में फंसे सांप को डर लगता है, वैसे ही दुर्वासा आर्षि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ था।
तब दुर्वासा ऋषि ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर शरण लेने का प्रयास करते रहे। उन्होंने दिशा, आकाश, पृथ्वी, अटल, वितल और समस्त लोकों में शरण ली, परंतु सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे लगा रहा। आखिरकार वे देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पिता, आप स्वयं भगवान हैं, कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं, शंकर, दक्ष, रघु, भूतेश्वर आदि सभी भगवान के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही संसार का हित करते हैं। उनके भक्त का अपमान करने वाले की रक्षा हमसे संभव नहीं है। उनके बाद किसी भी द्रोही की रक्षा करना हमारे लिए संभव नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा आर्षि को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, हे दुर्वासा, यह चक्र विश्वेश्वर का प्रतीक है और हमारे जैसे अनगिनत शक्तिशाली परमाणुओं से उत्पन्न हुआ है। यह चक्र भगवान के अधीन है, इसलिए हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम भगवान श्री हरि की ही शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। निराश होकर दुर्वासा आर्ष श्री हरि के परम धाम की ओर चल पड़े और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे लगा रहा। भगवान के चक्र की अग्नि से तप्त होकर दुर्वासा श्री हरि के श्री चरणों में गिर पड़े और बोले, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित भगवान हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्त का अपमान किया है। अब केवल आप ही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे दुर्वासा, वास्तव में मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे उनमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त अपना सब कुछ, स्त्री, पुत्र, धन, इस लोक और परलोक, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आता है, उसे त्यागने का संकल्प भी मैं नहीं कर सकता। ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या महान कल्याण के साधन हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो ये दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। श्रीहरि ने कहा, दुर्वासा जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि आप उसी भक्त के पास जाकर उससे क्षमा मांग लें तो आपको शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान के वचन सुनते ही दुर्वासा आर्ष सुदर्शन चक्र की अग्नि से तप्त होकर उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास लौट गए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्षित दुर्वासा को देखा, उन्होंने कहा, ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा ने अत्यंत दुखी होकर सुदर्शन चक्र की ओर इशारा किया और राजा अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। यह देखकर राजा अम्बरीश ने लज्जित होकर भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्रिय 1000 दांतों वाले चक्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाली और पृथ्वी की रक्षक सुदर्शन चक्र, कृपया इस ब्राह्मण की रक्षा करें। हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण करें। यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान दिया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, और यदि मेरे वंशज ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते रहे हों, तो कृपया दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान तो समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों को उनकी आत्मा के रूप में देखा है और वे मुझसे प्रिय हैं, तो दुर्वासा जी का हृदय शांत हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार सुदर्शन चक्र की स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा आर्षि चक्र की अग्नि से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ। इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा, धन्य हैं वे भक्त जो भगवान के प्रेम में डूबे होते हैं। हे राजन, मैंने आपका अपमान करने का अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा आर्ष भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इस पूरे 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश ने दुर्वासा आर्ष के दर्शन की आकांक्षा में केवल जल ग्रहण कर अपने व्रत का पालन किया और भोजन नहीं किया। जैसे ही दुर्वासा अर्षि लौटे, राजा अम्बरीश ने उन्हें प्रसन्न होकर विधिपूर्वक भोजन करवाया।
दुर्वासा आर्षि भी बहुत संतुष्ट हुए और राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की, उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा अर्षि के जाने के बाद उनके बचे हुए भोजन का अंश राजा अम्बरीश ने ग्रहण किया। कुछ वर्षों बाद राजा अम्बरीश ने अपने उत्तराधिकारियों पर राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए, जहां वे भक्ति और तपस्या में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहां भी राजा अम्बरीश बड़े भक्तिभाव से गीता का पाठ करते हुए आत्मस्वरूप भगवान में मन लगाकर संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह कृपा कर हमारी भी रक्षा करना। इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास का महात्म्य। कार्तिक मास की एकादशी का व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी होता है। चाहे वह शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास का महात्म्य सुनने से पूरे माह का फल प्राप्त होता है। इस पवित्र कथा को सच्चे भाव से सुनना और जितना हो सके इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना, ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। हर कथा के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आइए कार्तिक मास का महात्म्य सुने। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जब सत्यभामा से मिलने गए, तब सत्यभामा ने भगवान से प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हुआ। मेरी जैसी स्त्री भी आपके बीच में रहते हुए आपकी परम प्रिय बन पाई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार से सुनाएं, ताकि उसका पालन करने से वे भगवान से कभी विमुख न हों। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध किया है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। भगवान ने बताया, एक दिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने मुझे मना कर दिया। उनके मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में गरुड़ की चोट से इंद्र के कान और अन्य हिस्सों से 3 चीजें उत्पन्न हुईं। कान से तंबाकू, फोन, डंठल से गोभी और रक्त से मेहंदी उत्पन्न हुई। इन तीनों चीजों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गरुड़ ने क्रोधित होकर इंद्र पर वार किया, जिससे इंद्र के 3 पंख टूटकर गिर गए। गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इन तीनों जीवों का दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और तप किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सत्य युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। बाद में ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र नामक व्यक्ति के साथ कर दिया। देव शर्मा चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने गुरु को पिता समान सम्मान देता था। एक दिन दोनों सुबह समिधा हवन सामग्री लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया।
उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस भयानक राक्षस ने उन दोनों का वध कर दिया। लेकिन वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, सूर्य देव और देवी की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होते हुए भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का अनुभव देता हूँ, जैसे एक देवदत्त का अलग अलग नामों से पुकारा जाना। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूप धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो उन्होंने दिव्य भोगों का अनुभव किया। इधर गुणवती को जब यह पता चला कि राक्षस ने उसके पिता और पति का वध कर दिया है तो वह विलाप करते हुए कहने लगी, हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री अब आपके बिना कैसे जीऊंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर से करुण विलाप करने लगी और शोक में डूब गई। धीरे धीरे जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि अब उसके पिता और पति की आत्मा की शांति के लिए उसे श्राद्ध और क्रिया करनी चाहिए। उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध और अन्य क्रियाएं संपन्न कीं। इसके बाद उसी नगर में रहते हुए वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। उसने मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत, कार्तिक मास में उपवास और पूजा पाठ करना जारी रखा। एकादशी और कार्तिक व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। इनसे मनुष्य को मुक्ति, भूपति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, व्रत रखने और पूजा करने वाले व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होते हैं। यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने, स्वास्तिक बनाने और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब गुणवती ने इस महात्म्य को सुना तो वह भी प्रतिवर्ष पूरे श्रद्धा भाव से कार्तिक व्रत और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक बार गुणवती को बहुत तेज बुखार आ गया और वह अत्यंत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंचने के बाद ठंड के कारण वह बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन उसने फिर भी गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही वह गंगा तट पर आई, उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में लेकर आए। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय विराजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारे पति थे, वह डाकू है, और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, जो इस समय तेरे महलों के आंगन में कलरफुल रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्राप्ति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हैं। दूसरे जप तप और यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त होने वाला फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया। वहाँ एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल देकर चली जातीं तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती,
हे तुलसी माता, सती माता में बिल्लो सीना ठोक कर नहीं धार, मेरे बेटे को पीतांबर की धोती दे, मेरे पोते को मीठा भोजन दे, मुझे बैकुंठ में वास दे, चंदन का कंठा और अच्छे राज के साथ दाल भात खाने को दे, और अंत में कृष्ण जी का कंधा देना। यह सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देख एक दिन भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान बोले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी, यहाँ गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती हैं, और जब सभी चली जाती हैं तब एक बुढ़िया मुझसे कहती है, तुलसी माता, मुझे पीतांबर की धोती दो, बेटे पोते को अच्छे खाने का वरदान दो, और अंत में कृष्ण जी का कंधा दो। ये सब सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ। भगवान ने हंसते हुए कहा, जब वह बुढ़िया मरे तो मैं उसे कंधा देने आऊँगा, तुम उससे यह कह देना और हरी भरी हो जाओ। समय बीतता गया और एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई हिला भी नहीं सका। सब कहने लगे, यह तो बड़ी संस्कारी थी, फिर भी इतनी भारी क्यों हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा? इतने में वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण आया जो वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण थे। वह बोले, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? गांव वाले कहने लगे, यहाँ एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है, वह इतनी भारी हो गई है कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, शायद हल्की हो जाए। गांव वालों ने कहा, मरने के बाद कान में कुछ कहने से क्या होगा? एक बुजुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं, इसे भी आजमा लो। भगवान बुढ़िया के कान में बोले, माई, अपने मन की सभी इच्छाएं पूरी कर ले, पीतांबर की रोटी, मीठा भोजन और कृष्ण का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया की अर्थी हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे अपने कंधे पर उठाकर बैकुंठ ले गए। तो भगवान कहने लगे कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है, ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तो अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की रोटी ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चेतक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान के यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कंधा दिया हमें भी देना। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे लक्ष्मी तक की कहानी। इस कहानी को हर वर्ष कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपस्वी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर पूजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपस्वी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वह वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपस्वी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया। फिर कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपस्वी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए। नारद जी वहां पर पहले से ही बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपस्वी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया।
फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आए। उन्हें देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। यह सुनकर तपस्वी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तब नारद जी ने कहा, तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। जब वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तपस्वी से कहने लगे, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक अंगूठी रखी थी और तुमने तो देखते ही उसे उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति में लगा रहा। उसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपस्वी को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बताइए, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? मैंने तपस्या बड़ी श्रद्धा भाव से की है। तब नारद जी ने तपस्वी से कहा, यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सिलाई का कपड़ा देगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को केवल वस्त्र भेंट स्वरूप देती है लेकिन उसके साथ रुपये नहीं देती है तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और यदि कथा में किसी ने पूरी कहानी सुनी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। यह सुनकर तपस्वी बहुत खुश हुआ और उसने अपने आप से कभी भी चोरी न करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर वर्ष के व्रत के बाद लपसी तपसी की यह कहानी कहीं और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही कहा जाना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी कार्तिक मास में रोजाना नियम से सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद है कि कार्तिक स्नान करने वाली सभी बहनों को यह कथा जरूर पसंद आएगी। कार्तिक के पूरे महीने इस कथा को नियम से सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर आपसे मेरा निवेदन है कि द प्राचीन ग्रंथ चैनल पर कार्तिक मास का माहात्म्य और कार्तिक स्नान की कथाएं भी सुनाई गई हैं। आप उन्हें भी श्रद्धा भाव से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य बहनों में शेयर करें। कथा समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के आनंद स्वरूपों की जय जरूर लिखें और साथ में बताएं कि कथा सुनकर आपको कैसा लगा। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा सुखी और संपन्न रहें, खूब तरक्की करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।